प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने 12th क्लास यूपी बोर्ड 2023 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, सभी ध्यान से देखें और ना समझ आए तो कमेंट कर दें। तो बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आने के 100% आने के चांसेस क्वेश्चन के बेटा। तो आर वेक्टर बराबर दिया हुआ है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप प्लस लेमडा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस की 6 के कैप। और दूसरी समीकरण दी हुई है आर वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप प्लस म्यू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए समीकरण न्यूनतम दूरी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। न्यूनतम दूरी के लिए फॉर्मूला होता है बेटा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड, b वेक्टर और पूरे का मॉड और b वेक्टर का मॉड बेटा। तो ये फॉर्मूला होता है। पहले हम यहाँ से a2 और a1 की वैल्यू निकाल लें। कंपेयर करें, हमने पढ़ा समीकरण होती है बेटा r वेक्टर बराबर होता है a1 प्लस लेमडा b और r वेक्टर बराबर होता है r1 और r2 वेक्टर बराबर होता है a2 प्लस लेमडा b वेक्टर का। यहाँ से a1 का मान निकल जाएगा और यहीं से बेटा a2 का मान निकल जाएगा और b का आपका मान ही आ गया बेटा। ध्यान दीजिए बेटा, न्यूनतम दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, पहले हम निकालेंगे a2 माइनस a1। तो a2 वेक्टर a1 वेक्टर माइनस कीजिए बेटा a2 का मान क्या है हमारे पास, a2 का मान यहाँ से निकालिए। a2 का मान निकालिए, पहले a1 और a2 का मान निकाल लीजिए। a1 बराबर दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप माइनस के 4k कैप और a2 वेक्टर बराबर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस के 5k कैप। इसी प्रकार b वेक्टर का मान निकाल लीजिए। b वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो वैल्यू पुट कीजिए बेटा। r2 का मान क्या दिया हुआ हमारे पास, r2 का मान दिया हुआ 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 5k कैप। माइनस कर दे बेटा। a1 का मान दिया हुआ है, a1 वेक्टर का मान दिया हुआ है, a1 वेक्टर का मान दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक है बेटा, ये सब्ट्रैक्ट कीजिए बेटा। बताइए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर बराबर 3i में से 3i के प्लस 3j के माइनस का 5k के माइनस का चिन्ह लगा लीजिए। i के माइनस से गुणा कीजिए, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 2j के माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4k के। तो 3i में से एक i घटाइए, कितना बचेगा, 2i के बचेगा और 3j और ये माइनस के 2j घटाइए बेटा, क्या बचेगा, 1j बचेगा या j के लिख दे बेटा। 5 माइनस के 5k में से प्लस के 4k का घटाइए तो माइनस का k। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर आपका ये निकल के आ गया। अब क्या निकालना हमें, क्रॉस b वेक्टर बेटा। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और क्रॉस b वेक्टर निकालिए बेटा। डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग साइड बनाइए, i कैप j कैप k कैप। तो बेटा इसका गुणांक देखिए, a2 माइनस a1 का गुणांक क्या है, i गुणांक क्या है हमारे पास 2, j गुणांक कितना 1, k गुणांक कितना माइनस का 1 और b वेक्टर देखिए, b वेक्टर i का गुणांक क्या है हमारे पास 2, j गुणांक क्या है हमारे पास 3, k गुणांक क्या है हमारे पास 6। तो इसे सॉल्व कीजिए बेटा। तो i कैप छिपा लीजिए बेटा, i कैप वाला और 6 कम 6 माइनस और माइनस का आ जाएगा 3 माइनस का j कैप ये वाला छिपा लीजिए, 6 दूनी 12 माइनस और माइनस का हो जाएगा 2 प्लस का k कैप क्या बचेगा बेटा, 3 दूनी 6 और माइनस का 2 बेटा। तो देखिए क्या i कैप ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6 प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का j कैप 12 प्लस का 2 हो जाएगा बेटा, k कैप 6 में से 2 तो कितना हो जाएगा 4 बेटा। अब सॉल्व कीजिए, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9i कैप और 12 और 2 कितना होगा बेटा माइनस के 14j कैप और प्लस के 4k के। ये बेटा क्रॉस निकल गया आपका। अब क्या निकालना हमें, b का मॉड निकालना और इसका मॉड निकालना बेटा। तो बेटा मैं थोड़ा सा रफ करूंगा, यहाँ का किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए और नोट कर लीजिए और आगे देखिए बेटा, करें बेटा।
देखिए आगे थोड़ा सा हटाना बेटा, आगे देखिए बेटा। अब क्या निकालना हमें, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मोड। बेटा मोड निकालेंगे तो बेटा अंडर रूट में आता है i का गुणांक का स्क्वायर। i का गुणांक कितना है 9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस g का गुणांक कितना है माइनस का 14 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और k का गुणांक कितना हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। इसको जोड़िए बेटा, एक 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 में 14 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 196, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब जोड़िए बेटा 196 और 16 कितने हो गए बेटा, कितने हो गए 212, और 81 कितना हो गया 293, तो 293 हो गया आपका अंडर रूट में बेटा। अब इसी प्रकार किसका मोड निकालना है आपको, बी वेक्टर का मोड निकालना है, तो बी वेक्टर का मोड निकालेंगे तो इसी प्रकार निकालिए, आई का गुणांक कितना है हमारे पास 2 का स्क्वायर, और जे का गुणांक कितना है 3 का स्क्वायर, और के का गुणांक कितना है 6 का स्क्वायर बेटा। इसे सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा बेटा 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। बेटा थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इसको, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आप सभी ने। तो बेटा कितना हो जाएगा 36 और 4 40, और 9 49, 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बेटा 7। हमारे पास a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मान निकल गया मोड में, और b वेक्टर का मोड निकालिए, इस फॉर्मूले पुट कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांस है 100%। तो कितना आया बेटा 293, तो इसका मान आ गया बेटा, और बी वेक्टर का मान कितना आ गया 7 इकाई। ये आपका आंसर आ गया। सभी बच्चे नोट करें, और ना समझ में आए तो कमेंट में लिख दे बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बोर्ड में 100% आने के चांस है बेटा, ध्यान से देख लें। तो पहले बेटा आई बराबर मान लीजिए, लेट आई बराबर मान लीजिए माइनस का π/2 से लेके π/2 तक, और साइन स्क्वायर x और dx। हमने इसको फंक्शन मान लिया बेटा, f(x) बराबर क्या हो गया साइन स्क्वायर x बेटा। पहले हम x के स्थान में माइनस x रखेंगे। अगर सम संख्या आती है, सम संख्या आती है प्रॉपर्टी लगती है बेटा, तो पहले हम पुट किया हमने x के स्थान पे माइनस का x पुट किया, तो साइन स्क्वायर माइनस का x, तो साइन स्क्वायर माइनस का x क्या जाएगा बेटा प्लस का साइन स्क्वायर x। तो ये संख्या आती है बेटा एक सम संख्या आती है, तो सम संख्या आती है तो एक प्रॉपर्टी लगती है बेटा। प्रॉपर्टी कौन सी लगती है बेटा, प्रॉपर्टी ध्यान से देखिए बेटा, माइनस a से लेके a तक, तो f(x) फंक्शन दिया हुआ, कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो बराबर क्या हो जाएगा 2 की गुणा हो जाएगी, और यहाँ हो जाएगा a के माइनस a के स्थान हो जाएगा 0, और अपर लिमिट हो जाएगी a, और क्या आ जाएगा f(x) फंक्शन बेटा, और dx। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बेटा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन सवाल को हम सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज करने वाला हूं मैं क्या था, माइनस के π/2 था, यहाँ π/2 के स्थान पे क्या पुट करूंगा मैं 0, और क्या हो जाएगा 0 से लेके a तक, a की वैल्यू क्या हमारे पास π/2 रहेगी, तो यहाँ वैल्यू पुट करता हूं मैं, और 2 आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा बेटा, सही से दिखाई दे रहा है। और साफ से लिख दूं मैं dx बराबर 2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिए बेटा, थोड़ा सा मैं यहाँ से इधर कर रहा बेटा, तो मैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सवाल करूंगा बेटा। आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, तो बेटा 2 तो आगे आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से लेके π/2, और साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x और dx बेटा। अब साइन स्क्वायर का x का, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हो बेटा, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जानते हो आप, तो नहीं जानते बेटा साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, तो हमें हमारे पास एक फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले पढ़े हमने कुछ, तो हमने फार्मूले कौन कौन से पढ़े हैं, तो फार्मूले देखिए एक बार। तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज करना है हमें, तो बेटा मैं थोड़ा सा रफ करना चाहता हूँ, तो इधर देखिए, इधर क्या होता है हमारे पास, होता है cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। ठीक है, अब किसका मान है sin स्क्वायर x बेटा, यहाँ cos को चेंज कर लीजिए, तोड़ लीजिए, इसमें 1 माइनस का sin स्क्वायर x, और माइनस का sin स्क्वायर x, ये हो गया आपका cos 2x, तो
तो साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बेटा। और क्या चल रहा है cos 2x। हमें sin स्क्वायर x का मान निकालना है, यहाँ से इसका मान निकालना है, sin स्क्वायर x का मान निकालना है। तो एक को तो पक्षांतर कर दें हम, cos 2x माइनस क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, और माइनस क्या है 2 sin स्क्वायर x बेटा, sin स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस को उधर ले जाए पक्षांतर कर दें, तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा 1 माइनस का cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर x। अब sin स्क्वायर x का मान निकल जाएगा 2 इधर पहुंच जाएगा, बटे में हो जाएगा बेटा, तो sin स्क्वायर x का मान हमारे पास आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस का cos 2x अपॉन में 2। तो हमने sin स्क्वायर का मान यहाँ पे निकाल लिया बेटा। तो sin स्क्वायर x का मान क्या निकल आया हमारे पास 2 0 से लेके π/2 लिमिट हमारे पास क्या निकल गया 1 माइनस cos 2x अपॉन में बेटा क्या था 2 और dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, I बराबर 2 तो हमारे पास है 0 से लेके π/2 और ये 1/2, ये 2 को बाहर निकाल लें तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा 1 cos 2x और dx बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट कितनी है बेटा 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2 लिमिट है। तो 1 का इंटीग्रेशन और cos 2x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है s और cos का आ जाएगा क्या हो जाएगा sin हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है x के साथ क्या है 2 हो जाएगा बटे में बेटा। तो ध्यान दीजिए बेटा 1 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन करते हैं अब हम, तो 1 का क्या हो जाएगा x और cos का क्या हो जाएगा sin 2x और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास 2। हमने बताया इंटीग्रेशन में अगर मल्टीप्लाई में एक साथ कुछ भी होता है वो बट्टे में पहुंच जाता है, अपॉन में हो जाता है बेटा, तो क्या हो जाएगा अपॉन में 2। लिमिट रख दीजिए 0 से लेके π/2, पहले अपर लिमिट लगा देते हैं फिर लोअर लिमिट, तो x के स्थान पर क्या पुट करें π/2, थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, यहां तक नोट कर लीजिए, थोड़ी जगह कम रखिए, तो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं बेटा। तो ध्यान दीजिए बेटा, इसे मैं रब करना हो तो लिमिट लगानी है, अब हमको लिमिट लगानी है, x के स्थान पर रख दिया हमने π/2, x के स्थान पर रख दिया हमने π/2 माइनस और sin 2, x के स्थान पर दिया π/2 और अपॉन में क्या था हमारे पास 2 और माइनस, अब x के स्थान पर क्या पुट करेंगे 0 माइनस sin 2 मल्टीप्लाई 0 अपॉन में 2 बेटा, लिमिट लग गई तो π/2 2 से 2 कट गया, sin पाई मतलब 180, sin 180 का मान क्या हो जाएगा बेटा, sin 180 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, sin को 90 प्लस 90 में तोड़ लीजिए, sin 180 को तोड़ सकते हैं हम sin 90 प्लस 90, तो sin कितने चले जाएगा cos में, cos 90 का मान कितना होता है cos 90 भाई sin 90 इसमें हो जाएगा cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई करना आएगा 0/2 और इसी प्रकार यहाँ पे चेंज कीजिए, क्या आ जाएगा sin 0 और sin 0 का मान कितना होता है 0 बेटा, तो ये पूरा क्या आ जाएगा π/2 माइनस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका π/2 बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आने के चांस है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा, 5 नंबर में आपके लिए 100% आएगा। तो dy/dx प्लस के 3y बराबर e की पावर माइनस का 2x अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए बेटा। ये आपके लिए समीकरण दिया हुआ है और आपको सॉल्व करना बेटा। देखिए क्वेश्चन देखिए बेटा, जो दी गई समीकरण इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और इसकी तुलना कीजिए dy/dx प्लस के 3y बराबर e की पावर माइनस के 2x, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसकी तुलना कीजिए, कंपेयरिंग कीजिए बेटा। किससे करोगे बेटा, कंपेयरिंग करेंगे किससे, dy/dx प्लस के py इक्वल q, समीकरण नंबर 2 से खेल लीजिए। तो p का मान क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखिए p का मान हो जाएगा 3
और q का मान हो जाएगा e की पावर, तो p बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और q का मान हो जाएगा e की पावर माइनस के 2x। अब निकालेंगे पहले सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालिए, फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx बेटा। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकल गया आपका e की पावर, p की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3 थी, तो क्या जाएगा 3 dx। तो e की पावर 3 का 3 बाहर आ जाएगा और 1 dx बचेगा बेटा, 1 dx बचेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, 1 का क्या होता है x होता है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा e की पावर 3x। ठीक है बेटा, अब निकालते हैं, हल करते हैं, व्यापक हल निकालते हैं। तो समीकरण का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का फॉर्मूला है हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाई y इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फैक्टर मल्टीप्लाई q और dx और प्लस का होता है c बेटा। तो इसे सॉल्व करें, इंटीग्रेशन फैक्टर का मान क्या मिल गया हमारे पास e की पावर 3x और y बेटा, और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या हमारे पास e की पावर 3x और q का मान क्या था हमारे पास, q का मान था 3 बेटा, 3 को q का मान क्या था, अच्छा q का मान क्या था हमारे पास e की पावर माइनस के 2x, e की पावर माइनस के 2x और dx प्लस का c बेटा। तो ये e की पावर 3x प्लस का और ये माइनस के 2x है, क्या बचेगा प्लस का x। तो e की पावर 3x मल्टीप्लाई y, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन e की पावर x और dx प्लस का c। इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, थोड़ा सा रब कर रहा हूं बेटा, आगे देखिए, यहां तक नोट कर लीजिए, अगर समझ में आए तो दोबारा पूछ लीजिए बेटा। एनी प्रॉब्लम किसी को यहां तक, तो यहां तक नोट कीजिए, बस एक लाइन और रहेगी बेटा। तो क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन e की पावर 3x मल्टीप्लाई y बराबर क्या आएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर x, क्या हो जाएगा बेटा e की पावर x और प्लस का c। तो बेटा क्या करेंगे e की पावर x, यहां तक आपका ये सॉल्यूशन हो गया बेटा, और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, e की पावर 3x को इधर पक्ष अंतर कर लीजिए बेटा। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास e की पावर x अपॉन में e की पावर 3x और c अपॉन में e की पावर 3x। तो बेटा ये ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, y बराबर e की पावर कितना हो जाएगा x माइनस के 3x और प्लस c e की पावर माइनस के 3x। तो y बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस के 2x और c और e की पावर माइनस के 3x। ये आपका आंसर आ गया बेटा, दिस इज आंसर। तो e की पावर क्या है आंसर हमारे पास, e की पावर माइनस के 2x और प्लस c e की पावर माइनस का 3x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, सभी बच्चे नोट कर लें, और ना समझ आए तो दोबारा से पूछ ले बेटा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो मैंने आपके लिए YouTube पे जो भी क्वेश्चन डाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं, बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। तो क्वेश्चन देखिए बेटा, वक्र दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर 4x, y अक्ष एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बेटा। परवलय पढ़े होंगे आपने 11th क्लास में, परवलय होते हैं, तो मैंने आपको परवलय सिखाए थे 11th क्लास में। तो ये दिया हुआ है y स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है, इस पर परवलय बनेगा इस टाइप से बेटा, x अक्ष पे बनेगा, ये x अक्ष होता है आपका, ये x डैश होता है और ये y होता है और ये आपका y डैश हो गया बेटा। तो ये कह रहा है y बराबर 3 पर बेटा, x मान लिए 1 2 और 3 बेटा, तो y अक्ष पर 3 पर घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल निकालना बेटा, y बराबर 3, तो ये 0 हो गया बेटा। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, आपने परवलय पढ़े होंगे तो y स्क्वायर बराबर 4x, तो आपका इसका फॉर्मूला होता है, तो हमने मान लिया इसको o मान लिया और इसको a मान लिया और इस बिंदु को मान लिया हमने b, तो ये वाला घिरा हुआ क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल निकालना बेटा आपको सभी को। तो ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा और इजी भी बेटा। तो पहले यहां से देखिए सॉल्यूशन, y स्क्वायर बराबर 4x, तो यहां से x का मान निकालिए, पहले x बराबर हो जाएगा y स्क्वायर बटे 4, तो o a b का क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र से घिरे
क्षेत्रफल निकालिए, क्षेत्रफल निकालिए बेटा, क्या क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 से लेके y की वैल्यू कितनी है 3, और क्या हो जाएगा x dy बेटा, इसका इंटीग्रेशन निकालिए, ये सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो 0 से लेके 3 लिमिट होगी आपकी, और y स्क्वायर बटे 4 और dy बेटा, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, यहाँ कर रहा हूँ बेटा, आपको ध्यान दीजिए। तो 4 बाहर ले लिया हमने, 1/4 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 और y स्क्वायर dy बेटा, तो 1/4, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा y की पावर 3/3, लिमिट रख दीजिए 0 से लेके 3, तो 4 3 12, 3 बाहर निकाल लीजिए, 1/12, तो लिमिट रखिए 3 की पावर 3 और माइनस 0 की पावर 3, क्या जाएगा 12, सॉरी 1/12 और 3 पावर कितना होगा 27 माइनस का 0, तो हम इसको लिख सकते हैं 27/12, तो 27 कट गया, 3 से 3 दोनों, 3 से कट गया, 3 नाम 27 और 3 चौक 12, 9/4 इकाई, वर्ग इकाई आ गया आपका आंसर। तो ये आपका आंसर आ गया, दिस इज आंसर बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से नोट करें, और ना समझ आए तो दोबारा से पूछ ले बेटा।